हम बात करते हैं जमहूरी निज़ाम की, तो हम बड़ी तंग नज़री से फिर बात कर रहे हैं। अगर हम 2014 और फिर उसके इलेक्शंस की सिर्फ बात करें, अगर जमहूरी निज़ाम और इन लोगों पे, सियासतदानों पे बात करनी है, तो मज़े साहब जैसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस कि फिर आप पूरे निज़ाम को देखें ना कि क्या होता चला आ रहा है। फिर वो 2024 से पहले, 2018 के बाद, 2014 से क्या होता चला आ रहा है, फिर वो सब कुछ देखना पड़ेगा। और भट्टी साहब फिर ये भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा कि सिर्फ ये हाथ नहीं जिन्होंने जमहूरियत जिनके हाथों में अभी है, बल्कि वो हाथ भी आपको देखने पड़ेंगे जिन्होंने जमहूरियत में मुदाखलत की और फिर जमहूरियत को वेंटिलेटर के ऊपर डाला। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। तो जो प्रॉब्लम है एक्चुअली उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए ना। ये बता, मज़े साहब ने ब्रेक से पहले बड़ी सही तौर पर निशानदेही की कि हुकूमत को आइडियलिस्टिकली 3-4 जगहों से खतरे होते रहे हैं, उसमें से एक एस्टैब्लिशमेंट, दूसरी अदलिया अपेरेंटली, और फिर तीसरी ऑपोजिशन। इस वक्त क्या स्टेटस है वहां पर? अब मैडम शेख, अगर तो आप इस तरह समझते हैं, मुझे कोई एक इनमें सियासी जमात बता दें, किसी का नाम नहीं लेता, जिसने इक़्तिदार में आकर कहा हो कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत से आउट रहे। कोई एक सियासी जमात ऐसी बता दें जिसने अपोजिशन में ना कहा हो कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत से आउट नहीं होनी चाहिए। सब ने कहा। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये है मैडम शेख कि इस पे मज़हर साहब और मेरी बड़ी डिबेट्स हो चुकी हैं। मज़हर साहब का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये पार्टियां बनाई किसने, पार्टियां तोड़ी किसने, सारा किया किसने, चोर दरवाजे खोले किसने। और मैं इस पे कहता था कि आप मुझे बताएं, आप नन्हे बच्चे हैं, ये जो इस वक्त हैं 70 साल के सारे हो गए हैं, तो कितना खेल और खेलना है, कितना आपने और इन गेट नंबर 4, गेट नंबर 5 या कितनी तरफ जाना है। कौन आपको कहता है कि आप जमहूरी ना हो, अच्छा स्कूल ना दें, अच्छा अस्पताल ना दें, आवाम की ना सुने, आप अपनी साथ बर्रे आज़मों में जदादे बना लेते हैं। मैं आपकी बात करके ये भी आगे चल पड़ती हूँ कि ताली दोनों हाथ से बचती है ना। मैं आपकी ये भी बात मान लेती हूँ, बट मुझे ये बताएं, जब आप ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब सही नहीं कह रहे, इस वक्त भी सिस्टम को खतरा है, तो क्या खतरा है? मैडम शेख यकीन कीजिए, आप मुझे बताएं, मैंने आपको कहा था ना कि 3-4 मिसालें दी थी। किसी को पता था कि अचानक ये मिसाके जमहूरियत करेंगे और फिर एक इमरान खान साहब आएंगे और उनके पीछे ऐसी ताकत के साथ आएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इनको तहस नहस कर जाएंगे। किसी को पता था कि जहांगीर करामत साहब के बाद अगला जब ये परवेज़ मुशर्रफ साहब को हवा में आर्मी चीफ से हटाएंगे तो क्या होगा? किसी को पता था कि 2/3 अक्सरियत, अपना आर्मी चीफ, अपना चीफ जस्टिस, और उसके बाद घर जाना पड़ेगा। तरमीम कर रहे थे कि मैं अमीरुल मोमिनीन बन जाऊं, जो मैं कहूंगा वही सारा कुछ होगा। ये है इनका जमहूरी माइंड सेट। यकीन करें, जब तक ये खुद को नहीं बदलते, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कोई इमरान खान ये आपका दिलचस्प था कि एकदम से अचानक से इमरान खान साहब आ गए, एकदम से अचानक से कोई जज आ गया, ये आपका दिलचस्प जुमला था। मैं सब कुछ ऐड करना चाह रही हूं। देखिए भट्टी साहब, आप जो जनरली बात कह रहे हैं मैं उससे डिसएग्री नहीं करता। हमारे यहाँ मसला ये कि हमारे रवैये जमहूरी नहीं हैं, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। डेमोक्रेसी की एसेंस होती है रूल ऑफ लॉ। उसमें मुझसे बेहतर आप समझते होंगे कि उसमें हमारी जुडिशरी का क्या रोल रहा है। कोई एक इलीगल रूल होता है, उसको लेजिटिमेसी हमारी जुडिशरी देती रही है। पॉलिटिशियंस का क्या डायलेमा रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बुनियादी नुक्ता ही ये था जी सर कि इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी, लेकिन इन दोनों जमातों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। इन दोनों जमातों में अभी हम कल डिस्कस कर रहे थे जस्टिस कादी फायद ईसा को, जी सर। आपने बहुत सी मिसालें दी जो गलत नहीं होंगी, लेकिन एक जो बड़ी वजह है, और यही जस्टिस याहिया अफरीदी का भी टेस्ट है और जस्टिस मंसूर अली शाह का भी टेस्ट है, क्योंकि जिस तरफ मंसूर अली शाह ने इशारा किया वो गालिबन उन 6 जजेस का केस है, और उन जजेस की हिफाजत जस्टिस कादी फायद ईसा नहीं कर सके। और देखना यह है कि क्या अब उन जजेस के उस ख़त का नोटिस लिया जाता है या नहीं लिया जाता। ये टेस्ट होगा याहिया अफरीदी का भी, और ये टेस्ट होगा उस पूरी कोर्ट एंड प्रोसीजर कमेटी का भी, और जनरली फुल कोर्ट। क्योंकि अगर आप अपने फेलो जजेस की हिफाजत नहीं कर सकते
और उनके फेयर और उनके ख़त को सीरियस नहीं ले सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी सियासी जमातें कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऑपोजिशन में उनका रवैये कुछ और होते हैं और हुकूमत में आने के बाद उनके रवैये कुछ और होते हैं, ठीक है। और लेकिन इमरान खान हो, XYZ हो, जो भी हो, ये आखिर इसी प्रोसेस से ही तो निकले हैं। आप उससे ये कह सकते हैं कि किसी ने प्रोजेक्ट बनाया जिस तरह नवाज शरीफ, लेकिन निकले तो इसी प्रोसेस से हैं। तो प्रोसेस के चलते रहने से, एक जमहूरी अमल के, चाहे सो कॉल्ड जमहूरी अमल हो, उसके चलते रहने से कम चीजें बेहतर होने की शायद उम्मीद होती है। ओके, फखर कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। अलीना, बिल्कुल, मैं सिर्फ दो बातें, एक तो जो मदर साहब ने जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से कहा है कि जो 6 जजेस का ख़त के हवाले से उनके लिए टेस्ट होगा, मेरा ख्याल है जस्टिस याया अफरीदी का जब ये पहले काजी फायद ईसा साहब ने 184(3) के तहत ये लिया था, तो उस टाइम भी उनका कोई स्टैंस इस हवाले से आया था कि शायद पहले मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि इसके पहले तहकीकात होनी चाहिए, उसके बाद अदालत को जो है वो सुओ मोटो के तहत ये जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ानी चाहिए। तो दूसरा जो बात भट्टी साहब भी कह रहे थे, या मदर साहब का आपने वो सवाल किया था कि इदारे ये अब सेम पेज के ऊपर हैं, क्या फिर भी ये इस्तेकाम आएगा तो नहीं आएगा। देखें, इमरान खान के साथ जब ये इदारे इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी, अदलिया जो उस टाइम चीफ जस्टिस थे वो हुकूमत के लिए फंड्स जमा कर रहे थे, इनकी पार्टी के जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस में जाके फंड्स जमा कर रहे थे, तमाम इदारे सेम पेज के ऊपर थे। लेकिन उसके बावजूद भी 3 साल के बाद हमने देखा कि इमरान खान की हुकूमत ना सिर्फ ये कि अदम इस्तेकाम का शिकार हुई, बल्कि अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा। तो उसका जो रीज़न मैं ये समझता हूँ कि आप कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे जितना सेम पेज के ऊपर जितने इदारे हों, जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे, कोई भी हुकूमत जो है वो इदारे उनको इतने ज़्यादा अरसे तक मैं नहीं समझता कि वो अच्छा सर, वो तो मसला ये आ रहा था ना, आप लोगों की ज़बानी, आप लोगों की ज़बानी हमने सुना था, वो तो मसले 2 थे ना वहाँ पर। एक तो परफॉर्मेंस भी नहीं थी, दूसरा मसला ये भी था कि अनबन हो गई थी ना फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ। शहबाज साहब अभी जिस तरह से जा रहे हैं नंबर्स, परफॉर्मेंस तो बेहतर लग रही है। अनबन वाले फैक्टर में आपको कितना जो बनी थी, अनबन की जो बुनियादी वजह बनी थी, आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जितनी बात करें, वो कहते हैं कि हम इमरान खान को बहुत अरसे से कह रहे थे कि आप बुज़दार को हटाएं, आप गवर्नेंस को बेहतर करें, ये सारी जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करें। जो बुनियादी रीजन बनी थी यही बनी थी। उसके बाद चीजें तो जो ये एक प्रोसेस होता है उसमें बढ़ती ही जाती है। तो मेन चीज आपकी परफॉर्मेंस है और मेन चीज आपकी डिलीवरी। अगर फखर दुरानी साहब की सारी बातों को सम अप करें, इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी साहब को निकाल के नाम छोड़ दें, बात वही है कि जमहूरी हो जाओ। जमहूरी हो जाओगे तो जमहूरियत चल पड़ेगी, और अगर आप खुद जमहूरी नहीं होंगे तो फिर 26 और आईनी तरमीमें ले आए। सर वैसे मेरा ख्याल है वो किसी और से मुखातिब थे जब वो कह रहे थे जमहूरी हो जाओ। फखर जी अलीना, मैं इसी पे भट्टी साहब का जो है ना वो जमहूरी वाला, भट्टी साहब ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि मिसाल की जमहूरियत हुआ, 2 सियासी जमातें आपस में उन्होंने जो भी किया तय किया, लेकिन इनको नहीं पता था कि इमरान खान फैक्टर आ जाएगा अचानक से। लेकिन इमरान खान फैक्टर अचानक से नहीं आया, 98 से वो पॉलिटिक्स में थे। एक सियासी जमात के जब तक एस्टैब्लिशमेंट के वो परों पे सवार नहीं हुए तब तक जो इमरान खान बिल्कुल जीरो थे, उनकी कोई बात नहीं। एक टांगा पार्टी, अब जो उनके मेंबरान है वो भी इनको टांगा पार्टी कहते थे। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठे, इमरान खान बाद में आया है मिसाके जमहूरियत करके। बेनजीर भुट्टो साहबा उसी दिन तोड़ रही थी, वाह वर्दी परवेज मुशर्रफ से दुबई में मुलाकातें कर रही थी। शहबाज शरीफ साहब, चौधरी निसार साहब ने 13 मुलाकातें फरमा रहे थे जनरल कियानी साहब से, और ये उसी वक्त मिसाके जमहूरियत इन्होंने तोड़ दिया था। उसी वक्त मिसाके जमहूरियत एक ने एक कंधे इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान मसला ये नहीं है। नहीं, मैं करेक्ट कर दूं भट्टी साहब। इमरान खान साहब 2002 में, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जब जो अलीना वो कह रही थी या आप बात कह रहे थे पार्टियां बनाने और तोड़ने का, 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ के पास इमरान खान क्यों गए थे और उनके हाथ में एहतशाम ज़मीर ने क्या कहा था, ये इमरान खान बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि अब बहरहाल महराज मोहम्मद ख़ान भी ज़िंदा नहीं है, एहतशाम ज़मीर भी ज़िंदा नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि उनको बताया गया कि जी ये लिस्ट है, इलेक्शन रिज़ल्ट ये होंगे, आपको 1 सीट मिलेगी, बाकी PMLQ को मिलेगी, और उसके बाद इमरान खान और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे। इस तरह तो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में रही है, इस तरह तो मैनेज की गई है पॉलिटिक्स पाकिस्तान में।
और नवाज शरीफ साहब का आना, अब जिस तरह हम कल बात कर रहे थे इस पे कोई डिबेट कर ले कि जी अगस्त में अक्टूबर में इलेक्शन क्यों नहीं हुए, इसलिए कि नवाज शरीफ को लाना था। ये हमारी पॉलिटिक्स का अलमिया रहा है और इसमें सियासतदान हैंड इन ग्लव्स रहे हैं, लिहाजा वो अपने आप को एब्जॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जिनका काम सियासत नहीं करना है वो अगर सियासत ना करें तो शायद सियासी हमारा अमल बेहतर हो जाए। ऐड करना चाहता है कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ। जिनका काम है सियासत ना करना वो सियासत ना करें, और जिनका काम है सियासत करना वो खुदा के लिए सियासत करें। बिल्कुल, बस बिल्कुल तो सर सियासत करने दें ना फिर। और उसका टेस्ट भट्टी साहब ये है कि मौजूदा हुकूमत, पंजाब की हुकूमत बलदियाती इलेक्शन करा दे। आप रोका ना करें, आप रोका ना करें, कुर्बान जाऊं। आप हर थोड़े अरसे बाद रोक देते, क्या करें? और फिर आप ऊपर से कहते हैं खतरा भी, और आपको दोनों को सर फिर आप जमहूरियत नहीं, एक मिनट ना, आज से आपको खुली छुट्टी है। अभी तो आप भी बड़ी जमहूरियत के लेक्चर दे रहे थे हमें, अब हम तीनों को आपने जमहूरियत पसंद बना दी है। शुरू आपसे ही किया और आपने कहा कि एतराज है। देखो इतनी भी मेरी एक राय बर्दाश्त नहीं मैं तो कहती हूँ किसी एक पार लग जाए, मेरी तो आपसे गुजारिश है किसी एक पार लग जाए। अगर आप कहेंगे जमहूरियत अच्छी नहीं, मैं कहूंगी सर। भट्टी साहब आपसे एग्री करते हुए बात आगे बढ़ाई थी। अच्छा नहीं, मुझे एक चीज बता देना, मुझे मैडम शेख के अंदर डिक्टेटर बस छुपा हुआ है। अच्छा सर, वो आपकी मोहब्बत है कि आपको नजर ही हर जगह डिक्टेटर आते हैं। मुझे ये बता दे सर कि ये जो आईनी तरमीम के ऊपर पीटीआई मानती नहीं आईनी तरमीम को, लेकिन आज फिर याया साहब की हल्फ बर्दारी में भी शरीक हो गए, तो याया साहब के ऊपर खामोशी भी है, तो क्या ये पसे पर्दा मान गए हैं कि ऐसे ही चलेगा, कोई मसला नहीं है, हम ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे आईनी तरमीम के ऊपर और सब हंसी खुशी रहने लगे? फिर नहीं, ये एक अच्छा कदम उठाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जस्टिस याया अफरीदी साहब पे उन्होंने कोई मुतनाज़ बात नहीं की, लेकिन आइनी तरमीम पे यस वो और उनके वकला अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कन्वेंशन भी होंगे, चीज़ें भी करेंगे। आइनी तरमीम पे उनको एतराज़ात है। हाँ अलबत्ता जस्टिस याया अफरीदी अच्छी बात है, मुत्तफ़िका तौर पर आना चाहिए, लेकिन जिस तरमीम के जरिए आए उसके ऊपर तो वो यकीन नहीं कर रहे या उसको मान नहीं रहे। जी बिल्कुल नहीं कर, जिस तरह आए हैं वो भी यकीन नहीं कर रहे, जिस तरह लाए गए हैं वो भी यकीन नहीं कर रहे, जो कुछ जिस तरह तरमीम आई है वो भी यकीन नहीं कर रहे। लेकिन एक दो दिन में आपको ये सारा पता, लेकिन याया अफरीदी को तस्लीम कर रहे हैं। वाली बात है कि अगर हमें रिलीफ मिल गया शुरू में ही जस्टिस याया अफरीदी की तरफ से, तो हम जो है वो इसको बड़ा अच्छा समझेंगे। अदरवाइज फिर रिलीफ है ही कोई ना, काजी फायद की तरह जो है वो इनको, अरे मेरे भाई फखर, अब उनके पास कोई नहीं रिलीफ, सारा आईनी बेंच में जाएगा। सर तो अगर आईनी बेंच के सरबराह लग गए याया साहब तो मेरा ख्याल है ये तो राना सनाउल्लाह साहब की अभी आप बैठे सत्य खैरा, उन्होंने इसी इंटरव्यू में ये कहा है कि मंसूर अली शाह आईनी बेंच में भी नहीं जाएंगे। आप अंदाजा कर लें, यानी आप अंदाजा करें कि एक बंदा, जिस तरह मैं आप तीनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक बंदा उधर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, आप ये सोचें। सर ये बता दें, आपको जो अनबन से इतना मसला है, ये बन के ऊपर आपको ज्यादा मसला हो रहा है कि बन क्यों रही है? जी जी, आप थोड़ा सा ख्याल रखें, पेशावर से ठंडी हवाएं आ रही हैं, इन हवाओं में कहीं बह ना जाएं आप। ये कितनी ठंडी होंगी सर ये बता दें, क्योंकि हमें तो ये कहा जा रहा है कि वहां से कोई हवाएं नहीं आनी, वो तो घरेलू खातून है, कुछ नहीं हो सकता वहां पर। मैंने किस खातून का नाम लिया है? आप किधर चली गई हैं? आप ये मैं तो वैसी हवाओं की बात कर रही हूँ सर, मैं तो हवाओं की बात कर रही हूँ। बड़े बड़े घरों से अक्सर हवाएं टकरा के आती है ना इधर उधर। अली अमीन गंडापुर ने आप सुना है कि गवर्नेंस पे फोकस किया, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ठंडी हवाएं आ रही हैं, पता नहीं आप किस तरफ मौजू को ले जा रही हैं। अच्छा आप इसलिए कह रहे हैं, तो बाकी जैसे हवाएं आती हैं कई दफा मौसम अच्छे हो जाते हैं अचानक, वैसा कुछ नहीं होने वाला? बहरहाल फखर के लिए तो समोग ही रहेगी, हमारे लिए अलबत्ता अच्छी हवाएं आ रही हैं। चलिए ठीक है जी।